कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 52वां सीएपीएफ मिलन महोत्सव अब की बार तकरीबन 2 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से हो रहा है। सीएपीएफ मिलन महोत्सव में शामिल होने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु, भक्त, साधु, महात्मा पहुंच रहे हैं। नया बाजार के आश्रम के विशाल परिसर में यह आयोजन किया गया है, जिसकी देखरेख महंत राजा राम शरण दास जी महाराज कर रहे हैं। राजा राम शरण दास जी के नेतृत्व में जो यह आयोजन चल रहा है, उसमें कथा वाचन से लेकर तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। रामलीला, रासलीला सब कुछ पूर्ववत ही चल रहा है। बदला है तो केवल यह कि कोविड संक्रमण के नियमों का ध्यान रखने की हिदायत हर व्यक्ति को दी जा रही है। महंत राजा राम शरण दास जी महाराज कहते हैं कि यह आयोजन मामा जी के नेतृत्व में ही चलता था और आज भी मामा जी की कृपा से ही सब कुछ सफलतापूर्वक आयोजित हो रहा है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और हर साल इस आयोजन के साक्षी बनते हैं, उसे देखकर मन अभिभूत हो जाता है। उन्होंने बताया कि कथा वाचन से लेकर रासलीला, रामलीला तथा अन्य आयोजन लगातार हो रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और भक्ति से पहुंचकर कथा और तमाम आयोजनों का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यहाँ पहुँचने से पूर्व हर व्यक्ति को कोविड प्रोटोकॉल को निभाने और उसका बेहतर तरीके से अनुपालन करने की हिदायत दी जा रही है। लोगों से यह कहा जा रहा है कि बिना मास्क के वह आश्रम में प्रवेश ना करें। उन्होंने बताया कि मेला भी लगा है और तमाम तरह के आयोजन भी किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना सबके लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय श्रद्धालुओं और भक्तजनों से भी यह कहा जा रहा है कि वह संक्रमण रोधी नियमों का पालन अवश्य करें। उन्होंने कहा कि मामा जी महाराज के द्वारा किया जा रहा यह आयोजन जिस प्रकार से बेहतर तरीके से होता था, वही आयोजन आज भी होता है। उन्होंने साकेतवासी खाकी बाबा सरकार के बारे में बताते हुए कहा कि वह हनुमान जी का अवतार थे। उनको बक्सर ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानता था। आज भी उनके शिष्य दूर दराज से आते हैं और श्रद्धा भाव से इस आयोजन में शामिल होते हैं। सुनिए क्या कहा महंत राजा राम शरण दास जी महाराज ने। चल रहा है, क्या इतिहास रहा है इस महोत्सव का? इस महोत्सव का मूल इतिहास यही रहा है कि पूज्य चरण श्री खाकी बाबा सरकार सन 62 में इस उत्सव का स्थापना की और तब से चला आ रहा है। बाबा के शरीर नहीं रहने के बाद पूज्य मामा जी ने इस उत्सव को आगे बढ़ाया और बढ़ाने के साथ साथ पूज्य श्री खाकी बाबा महाराज के पुण्यतिथि में इस उत्सव को कन्वर्ट किया और उन्हीं के पुण्यतिथि में ये मनाया जाता है। तो इसका इतिहास यही है। अच्छा, जैसा कि कहा जाता है कि हनुमान जी ने खाकी बाबा को दर्शन दिए थे, जिसके बाद से उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी, उसको उनके शिष्य मामा जी ने जारी रखा और अब आप उसको परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, पूज्य मामा जी बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये उनकी कृपा है। ये जो अभी देख रहे हैं सब उनकी कृपा है। हनुमान जी के दर्शन वाली जो बात कही जाती है, उसमें क्या बात है? पूज्य बाबा सरकार को एक बार नहीं अनेकों बार बाबा हनुमान जी दर्शन दिए हैं और बाबा सरकार खाकी बाबा महाराज स्वयं हनुमान जी का अवतार थे। मंगलवार को 2.5 मन चना खा जाते थे। हाँ, सत्य बात है। हाँ, तो ये अनवरत क्रम जारी है। हाँ, अनवरत क्रम जारी है और जब तक सूरज चांद रहेगा, मामा तेरा नाम रहेगा, ये जारी ही रहेगा। अच्छा, अभी जो ये किया गया है, यहाँ पे कौन से ये कथावाचक आए हैं और क्या क्या कार्यक्रम अभी चल रहा है? कार्यक्रम पूर्ववत है सब।
जैसे पहले चला आता था उसी तरह चलता जा रहा है। थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ा होगा। हाँ, कोविड का प्रभाव तो ही है। और संक्रमण के निरोधक जो ये हाँ, ये सब मना किए हुए हैं। सब मना किए। और सबको बताया गया है, और वो लोग करके आमे चाहे नहीं आमे तो उनका जिम्मेवारी है, लेकिन अपने तरफ सबको मना किया गया है। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम बाबा श्री राजा राम शरण जी महाराज, मैं इस आश्रम का देख रेख करने वाला एक चौकीदार हूँ। वैसे लोग मुझे महंत जी कहते हैं, लेकिन मैं महंत नहीं हूँ। महंत तो मामा है, मामा जी महाराज महंत है, मैं उनका दास हूँ, चौकीदार हूँ यहाँ का। बाबा सरकार की पुण्य स्मृति में जो ये आयोजन हो रहा है। हाँ, आयोजन यहाँ पर सवेरे जो है रामचरितमानस का पाठ होता है। अब पाठ के बाद जो है पाठ समाप्त होता है, भगवान की आरती होती है। उसके बाद लोग हजारों की संख्या में प्रसाद पाते हैं, और उसके बाद मिथिला से पधारे हुए वो विवाह पदावली का गान करते हैं। उसके बाद हमारे अयोध्या से या कोई न कोई VIP प्रवक्ता, उच्च कोट के, भारतवर्ष के उच्च कोट के प्रवक्ता लोग आते हैं, और 3 घंटे तक, 3 से 6 बजे तक ये कार्यक्रम उन लोगों के द्वारा चलता है। फिर 6 से 9 बजे तक मेरे द्वारा कार्यक्रम, श्री कृष्णानंद त्रिपाठी वाराणसी मंच संचालन का कार्यक्रम, और तमाम धर्माचार्य मनीषी उस समय 9 बजे तक। 9 बजे के बाद सरकार उस लीला में सम्मिलित रहते हैं, और रामलीला का कार्यक्रम 12 बजे रात्रि तक होता है। ये कार्यक्रम यहाँ 9 दिवसीय कार्यक्रम। जो परंपरा पूज्य खाकी बाबा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, हाँ, उसी का निर्वहन कितना कर पाते हैं राजा रामचरण दास? अब राजा राम शरण बाबा पूरा निर्वहन तो कर ही रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कहीं से, लेकिन परंतु नहीं, बल्कि और व्यापकता बढ़ती जा रही है। जी हाँ। आपका पूरा परिचय? हमारा परिचय कृष्णानंद त्रिपाठी, बरहनी, वाराणसी, चंदौली। ये हम आए हैं पटना से जी, कंकर बाग से जी। आप पूर्व से भी आते रहे हैं यहाँ जी? हम 25 साल से आ रहे हैं, कथा प्रवचन कर रहे हैं। अच्छा जी, कथा प्रवचन करते हैं जी। आपका पूरा नाम? हमारा नाम हुआ प्रोफेसर राम कुमार शर्मा। हम रिटायर्ड। कैसा लगता है यहाँ राम के शिक्षा स्थली पे आने के बाद? कैसा लगता है यहाँ शिक्षा स्थली के आने पर लगता है कि बहुत तरह के कार्यक्रम होते हैं। ज्ञान जग होता है, फिर अन्न जग होता है। इसमें क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। अनाथ भवन्ति भूतानि प्रजादन संभव, यज्ञ भवति प्रजन, यज्ञ कर्म समुद्भव, सभी यज्ञ, ज्ञान जग, अन्न जग या आदि आदि जो भी जग हैं सभी संपन्न होते आ रहे हैं। और पूर्व से भी अच्छे ढंग से हमारे राजा राम शरण जी 4 चांद लगा रहे हैं। 3 दूना रात चौगुना कार्यक्रम बढ़ाते जा रहे हैं। आपका पूरा परिचय बताइए सर। हमारा हुआ प्रोफेसर राम कुमार शर्मा। लीला में डूबने उतराने लगते हैं, लीला का आनंद लेते हैं। 1 मिनट भी खाली नहीं रहता ये मंच। तो इन सभी कार्यक्रमों में हम अपनी योग्यता, अपनी मानसिक क्षमता के हिसाब से अपने लायक जो कार्यक्रम जिसको बहुत हम पसंद करते हैं उसकी तैयारी करके ही हम घर से आएँ और उस कार्यक्रम में हम अपनी सहभागिता करें। निश्चित रूप से हम यहाँ से कुछ